जिसने भोगा ही नहीं वह त्याग कैसे करेगा, और जिसके पास है ही नहीं वह छोड़ेगा क्या। यह केवल कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। त्याग कोई साधना नहीं है, वह तो भोग की चरम अवस्था का परिणाम है। जब तुम पूरी तरह से जी लेते हो, जब तुमने जीवन का हर रंग, हर स्वाद, हर संगीत, हर कांटा और फूल छू लिया हो, तब एक गहराई से वैराग्य पैदा होता है। वह वैराग्य कृत्रिम नहीं होता, वह आत्मा के भीतर से फूल की तरह खिलता है। एक बालसेन नाम का यहूदी फकीर था। एक दिन एक धनपति उसके पास आया, सबसे अमीर आदमी उस गांव का, पर शरीर कुपोषित, कपड़े फटे, चेहरा सूखा। बालसेन ने पूछा, तू ऐसे क्यों रहता है? उसने कहा, मैं साधु की तरह जीता हूं। रूखी रोटी, फटे कपड़े, नंगे पांव। बालसेन हंस पड़ा। तू भगवान का अपमान कर रहा है। जिसने तुझे इतना दिया उसका उपयोग नहीं किया। यह तेरा त्याग नहीं, तेरी मूर्खता है। यह कंजूसी है, साधुता नहीं। ध्यान से समझो, बहुत सूक्ष्म फर्क है कंजूसी और साधुता में। कंजूसी भीतर से आती है, डर के कारण। साधुता आती है आनंद के परिपक्व होने से। जब भोग व्यर्थ लगने लगे, जब स्वाद फीका पड़ने लगे, जब महल जेल लगने लगे, तब त्याग घटता है। महावीर ने त्याग किया, लेकिन तुम भूल मत करना, उन्हें सब कुछ मिला जो कोई भी चाह सकता है। और फिर जब सब कुछ उपलब्ध था, तभी उन्होंने फेंका। वह फेंकना नहीं था, वह ज्यादा ढा देना था धूल को। जो तुम्हारे पास है वही तुम छोड़ सकते हो। जो कभी था ही नहीं, उसे तुम कैसे छोड़ सकते हो? त्याग वह नहीं है जो दरिद्रता में होता है। त्याग वह है जो पूर्णता में होता है। जब तुम सब पी चुके हो और स्वाद खत्म हो गया हो, तब छोड़ना आता है। और तब छोड़ना कोई परिश्रम नहीं होता, तब छोड़ना सहज होता है, स्वाभाविक। तुम भूखे हो और उपवास की बात करते हो, यह हास्यास्पद है। पहले पेट भरो, फिर उपवास का स्वाद जानो। जो सदा भूखा रहा वह भूख की महिमा क्या जाने। उपवास केवल उसे रस देता है जिसने स्वादों से ऊब कर भूख को साधना बना लिया हो। इसलिए मैंने कहा, पहले जियो, और जियो पूरे होश के साथ। फिर जो छोड़ोगे वह तुम्हारा होगा। जीवन कोई त्याज्य वस्तु नहीं है। जीवन एक प्रयोगशाला है जहां से तुम परम सत्य की ओर जा सकते हो। लेकिन प्रयोग अधूरा हो और निष्कर्ष निकाल लो तो वह अंधविश्वास है, ज्ञान नहीं।